हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑडियो क्लास। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं LLB लॉ ऑफ टॉर्ट यूनिट फर्स्ट। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कि टॉर्ट डिस्टिंग्विश्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टॉर्ट के डिस्टिंग्विश्ड फॉर्म के बारे में आज हम बात करेंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने टॉर्ट का नेचर और उसका कितने टाइप्स के होते हैं और सिविल रॉन्ग क्या है और ये सब सारे हमने पहले वाले वीडियो में बात किया था। तो देखिए, इसके आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ अ टॉर्ट। टॉर्ट होता क्या है। कॉन्ट्रैक्ट से पहले, टॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट से पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ अ टॉर्ट। टॉर्ट होता क्या है। तो देखिए, टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग दैट वन पर्सन कैन कमिट अगेंस्ट अनदर पर्सन. Unlike a contract, there is no need for the two parties to have any kind of relation with each other. देखिए, टॉर्ट होता है, सिविल रॉन्ग होता है एंड वन पर्सन कैन कमिट अगेंस्ट अनदर पर्सन. Unlike a contract, there is no need for the two parties to have any kind of relation with each other. देखिए, जो मैंने कहा अभी ना, एनी काइंड ऑफ ईच अदर, ये मोस्ट है। तो देखिए, यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं होता है, एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप विथ ईच अदर. एंड ऑल दैट इज नीडेड is for one party to breach a duty that they want to have other party. यहाँ पे ब्रीच जो हो रहा है वो all that needed is for one party to breach. one party breach कर रहा है a duty कर रहा है that वो to have the other party. तो यहाँ पे देखिए, ये सिविल रॉन्ग होता है और ये अनलाइक अ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता है, ये अनलाइक कॉन्ट्रैक्ट देयर इज़ नो नीड फॉर द टू पार्टीज. यहाँ टू पार्टीज़ का भी कोई मेन रोल नहीं है, एनी काइंड ऑफ रिलेशन होता है यहाँ पे. और देखिए, टॉर्ट होता है, टॉर्ट स्पेशली 3 टाइप्स के होते हैं, नेग्लिजेंस, इंटरनेशनल टॉर्ट एंड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. और नेग्लिजेंस भी 2 टाइप के होते हैं, एडवर्टेंट एंड इनवोटेंट. तो उसको तो पहले ही आपको देख लेना, पहले वाले वीडियो में मैंने बताया, उसमें देख लीजिएगा. एंड तो देखिए, हम आप बात करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस टॉर्ट वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट में सिमिलैरिटीज़ क्या क्या होती हैं, क्या ये सेम होती हैं, इसके बारे में देखेंगे हम. तो देखिए, बोथ द कॉन्ट्रैक्ट आर क्रिएट बाई अगेंस्ट इन अ कॉन्ट्रैक्ट create by agreement. In a contract, the agreement is between 2 or more parties to each other. Obligation in tort, the agreement is implicit in this sense that one party agreed not to do something that would cause harm to other party. तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि बोथ टॉर्ट हो या कॉन्ट्रैक्ट हो, बोथ आर क्रिएट बाई एग्रीमेंट. यहाँ पे क्रिएट होता है एग्रीमेंट. इन कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट होता है. द एग्रीमेंट इज बिटवीन 2 मोर पार्टीज. तो यहाँ पे 2 या 2 से अधिक पार्टी के बीच एग्रीमेंट होता है. टू क्रिएट अ सर्टेन ऑब्लिगेशन, यहाँ पे सर्टेन वो अमाउंट होता है या कोई जो भी चीज़ होती है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में, वहाँ सर्टेन ऑब्लिगेशन होता है. और देखिए, यहीं पे टॉर्ट में क्या होता है, a tort the agreement is implicit in the sense that one party agreed not to do. तो यहाँ पे टॉर्ट में क्या होता है कि one party is not ready to agreement, या implicit the sense of the one party agreed not to do something that cause and harm to another party. तो यहाँ टॉर्ट में अगर एक पर्सन नहीं राजी है करने के लिए तो यहाँ पे अदर पार्टी को हार्म होता है. लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, यहाँ पे नॉट अ सर्टेन ऑब्लिगेशन, यहाँ पे कोई हार्म वार्म नहीं होता है, ख़त्म हो जाता है वहाँ से. और देखिए, इसमें थोड़ा सा और भी एक्सप्लेनेशन है. बोथ टॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट आर सिविल रॉन्ग. इसे सिविल रॉन्ग कहते हैं. दोनों को, टॉर्ट हो चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो, दोनों को सिविल रॉन्ग के थ्रू ही लिया जाता है. तो इसमें देखिए, ये मेन पॉइंट है बात करने, ये नोट करने के लिए. दिस मीन्स दैट दे आर नॉट क्राइम. लेकिन इसे क्राइम नहीं बोला जा सकता है कि टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट. सिविल रॉन्ग में इसी के थ्रू ही क्राइम भी थोड़ा आ जाता है, तो इसे क्राइम नहीं बोला जा सकता. हाउएवर बोथ ऑफ देम कैन गिव राइज टू क्रिमिनल चार्ज इफ द एक्शन ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व अमाउंट टू अ क्राइम.
तो देखिए यहाँ पे दिस मीन्स दैट दे आर नॉट क्राइम्स, however both of them can be give rise to criminal charge if the action of the parties to involve amount to a crime। तो देखिए इन्वॉल्व अमाउंट टू अ क्राइम, यहाँ पे इन्वॉल्व जो हो रहा है अमाउंट ऑफ क्राइम है, नॉट अ क्राइम चार्ज। एंड अनदर सिमिलैरिटी बिटवीन द टू दैट बोथ ऑफ देम कैन बी ब्रीच्ड। यहाँ पे देखिए बोथ ऑफ देम कैन बी ब्रीच, वहाँ पे ब्रीच होना चाहिए। एंड व्हेन अ पार्टी ब्रीचेस अ कॉन्ट्रैक्ट दे कैन बी स्यूड फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे देखिए अगर व्हेन वन पार्टी ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है लेकिन देन कैन स्यूड फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन अ पार्टी कमिट अ टॉर्ट। तो देखिए अगर वहाँ पे दे कैन बी स्यूड फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लोग वहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन जब व्हेन ए अनदर पार्टी कैन बी पार्टी कमिटेड अ टॉर्ट देन कैन बी स्यूड ऑफ डैमेज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे कैन बी स्यूड ऑफ डैमेज हो जाएगा। एंड देखिए इसका फर्स्ट मीनिंग है अ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अग्रीमेंट बिटवीन टू आर मोर पार्टीज टू क्रिएट अ सर्टेन ऑब्लिगेशन। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है, यहाँ पे अग्रीमेंट होता है बिटवीन टू या मोर पार्टी, दो या दो से अधिक लोग होने चाहिए पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, क्रिएट अ सर्टेन ऑब्लिगेशन हो चाहिए। लेकिन टॉर्ट में क्या होता है, ए टॉर्ट मीन्स अ सिविल रॉन्ग, इसका मतलब होता है सिविल रॉन्ग, ये सिविल रॉन्ग है दैट वन पर्सन कैन कमिट अगेंस्ट अनदर पर्सन। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन एंड दूसरे पर्सन पर यहाँ पे सिविल रॉन्ग कमिट कर रहा है, तो ये क्या हो जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट से अलग हो जाता है। और इसका देखिए सेकेंड टाइप ऑफ अग्रीमेंट क्या है, तो देखिए टॉर्ट में अलग तरह के अग्रीमेंट होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट में अलग तरह के अग्रीमेंट होते हैं। तो इसको हम देखेंगे। इन अ कॉन्ट्रैक्ट द अग्रीमेंट is between two or more parties to create a certain obligation. In a tort, the agreement is implicit in the sense that one party agree not to do something that would causes harm to the other party। देखिए इन अ कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है बिटवीन टू या मोर पार्टीज टू अ सर्टेन ऑब्लिगेशन इन, लेकिन अ टॉर्ट इज अग्रीमेंट इज इम्प्लिसिट, वहाँ पे इम्प्लिसिट इन द सेंस दैट वन पर्सन अग्री नॉट टू डू समथिंग दैट, तो यहाँ पे कॉजेज हार्म होता है, नॉट अ सर्टेन ऑब्लिगेशन, यहाँ पे कॉजेज हार्म होता है टू द अदर पार्टी, तो वहाँ पे अदर पार्टी को कॉजेज हार्म हो जाता है। तो ये सिविल रॉन्ग के थ्रू लिया जाता है इसको। एंड इसका तीसरा मेन पॉइंट क्या है, तो देखिए रिलेशन बिटवीन पार्टीज। तो यहाँ पे पार्टीज में रिलेशन कैसा होता है, तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन होता है, देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज इन ऑर्डर फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट टू एग्जिस्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप हो जाएगा। लेकिन दिस इज़ नॉट नेसेसरी इन द केस ऑफ टॉर्ट, ये ज़रूरी नहीं है टॉर्ट के केस में, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है टॉर्ट के केस में ऐसा हो। अगर वहाँ पे बन रहा है तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होगा, लेकिन अगर नहीं बन रहा है, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे नॉट नेसेसरी इन द केस ऑफ टॉर्ट में ये नेसेसरी नहीं है। एंड इसका फोर्थ पॉइंट है देखिए इंटेंशन इनका क्या होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट का। देखिए फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी फॉर्म देयर मस्ट बी एन इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द पार्टीज टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन, दिस इज नॉट नेसेसरी इन द केस ऑफ टॉर्ट। तो यहाँ इंटेंशन की बात हो रही है, तो देखिए इंटेंशन क्या है, अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी फॉर्म्ड, जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है देयर मस्ट बी एन इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द पार्टीज टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन। तो यहाँ लीगल रिलेशन दिस इज नॉट नेसेसरी, लेकिन यहाँ देखिए
टॉर्ट में क्या है, दिस इज नॉट नेसेसरी द केस ऑफ टॉर्ट। कॉन्ट्रैक्ट में तो लीगल रिलेशन होता है, लेकिन टॉर्ट में नॉट नेसेसरी फॉर अ लीगल रिलेशन। यहाँ इंटेंशन बता गया टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट का। और देखिए फॉर्मेलिटीज़ इसमें क्या क्या होती हैं, तो मस्ट कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड सम फॉर्मेलिटीज सच एज अ साइनिंग और एक्सचेंज ऑफ मनी इन ऑर्डर टू बी वैलिड एंड इनफोर्सिएबल, but in the some case the contract can be implied from the action or word of the parties involved. There are no such formalities required in the case of tort. देखिए कॉन्ट्रैक्ट में तो रिक्वायर्ड सम फॉर्मेलिटीज सच एज साइनिंग और एक्सचेंजिंग ऑफ मनी in order to valid and enforceable, but in the some cases the contract can be implied. some case में some of the contract are implied action or the word of the parties involved. There are no such a फॉर्मेलिटीज़ रिक्वायर्ड इन द टॉर्ट। टॉर्ट में फॉर्मेलिटीज़ रिक्वायर्ड नहीं है, नॉट नेसेसरी। ऐसा नहीं है कि एकदम में ज़रूरी नहीं है, लेकिन है, देयर इज़ नो सच अ फॉर्मेलिटीज। यहाँ पे कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में है लेकिन टॉर्ट में नहीं फॉर्मेलिटीज़ हैं। और देखिए 6 है इसका स्कोप क्या क्या है, टॉर्ट और अग्रीमेंट, टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट में। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट को तो कॉन्ट्रैक्ट जो है एग्रीमेंट का ही है पार्ट, तो बोलिए तो कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन हाँ देखिए स्कोप क्या है, द स्कोप ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज लिमिटेड टू द टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। द स्कोप ऑफ टॉर्ट इज मच broader as it's include all the duties that person owns to another। तो देखिए को स्कोप क्या क्या है, अ कॉन्ट्रैक्ट इज लिमिटेड, यहाँ पे 2 या 2 से अधिक पर्सन होता है। द टर्म्स ऑफ द अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, तो ये टर्म्स जो है अग्रीमेंट, जो भी अग्रीमेंट टर्म्स होता है वो पार्टीज के बीच होता है। लेकिन देखिए टॉर्ट में क्या है, द स्कोप ऑफ अ टॉर्ट इज मच ऑफ ब्रॉडर, ये बहुत लंबा चौड़ा होता है। एज इट्स इंक्लूड ऑल ड्यूटीज, अगर वो उसमें सारी ड्यूटीज इंक्लूड हो गई तो दैट अ पर्सन ओन्स टू अनदर, यहाँ पे बहुत मतलब कोई भी हो सकता है, मतलब उसके रिलेशन वाले, पूरे फैमिली वाले, या हर मतलब कोई लिमिट ही नहीं है इसमें पर्सन्स के लिए, या उसका खुद का हो सकता है। सातवां है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट। द पार्टीज हैव अ सर्टेन राइट एंड ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स ईच अदर दैट द मेंशन इन द अग्रीमेंट। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट होता है इन ए कॉन्ट्रैक्ट द पार्टीज हैव अ सर्टेन राइट, वहाँ पार्टीज को सर्टेन राइट होता है, ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स other that the mention in the agreement लेकिन in the tort the obligation are implicit and there is no mention of any rights। वहाँ पे टॉर्ट देखिए कॉन्ट्रैक्ट में तो मेंशन होता है कि ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स ईच अदर, एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेशन सर्टेन राइट्स मिला होता है कि ऑब्लिगेशन टुवर्ड ईच अदर मेंशन इन द अग्रीमेंट, लेकिन टॉर्ट में नॉट ऑब्लिगेशन आर इम्प्लिसिट एंड देयर इज़ नो मेंशन ऑफ एनी राइट्स, यहाँ पे कोई राइट्स से मेंशन नहीं है ऑब्लिगेशन के लिए। देखिए 8वां हमारा है इन्फोर्समेंट, क्या होता है ना कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट में इन्फोर्समेंट। तो देखिए either party to the agreement can enforce a contract. A tort can only be enforced by the victim. There will be no case if the victim does not file a lawsuit। देखिए कॉन्ट्रैक्ट में होता है इन्फोर्समेंट का, either party to the agreement can enforce a contract, लेकिन टॉर्ट में टॉर्ट कैन ओनली बी एनफोर्स बाय द विक्टिम,
वहाँ विक्टिम को विक्टिम इन्फोर्स कर सकता है देयर विल बी नो केस इफ द विक्टिम डज नॉट फाइल अ लॉ सूट। और वहाँ पर नो केस विक्टिम है तो वहाँ पे लॉ सूट नॉट एग्जिस्ट करेगा, वहाँ पे लॉ सूट नहीं फाइल होगा, डज नॉट फाइल अ लॉ सूट। लेकिन एग्रीमेंट में ये हो सकता है। 9 है लीगल रेमडीज। द रेमडीज फॉर अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट are usually damage or specific performance. The remedies for a tort are usually damage or injunction। तो देखिए यहाँ रेमडीज, लीगल रेमडीज क्या होती है, तो द रेमडीज फॉर अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द रेमडीज कॉन्ट्रैक्ट के लिए रेमडीज फॉर अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर यूजुअली डैमेज। यहाँ पे यूजुअली डैमेज में लिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस द रेमडीज फॉर अ टॉर्ट आर यूजुअली डैमेज आर इंजक्शन। एंड 10th हमारा है, देखिए कंक्लूजन इसका क्या है कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट का। द डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कन्फ्यूजिंग। थोड़ा ये कन्फ्यूजिंग लगा था बट इट्स एन इसेंशियल टू अंडरस्टैंड द डिस्कशन when creating an agreement. Both of tort and contract are meanings are enforcing a promise, but the difference in their application and consequence. If you have any question about which type of agreement, write and write your situation and doubts, and both are in the comments box. तो देखिए अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे। देखिए ये तो लीगल रेमडीज़ हो गया आपका, इन्फोर्समेंट हो गया, स्कोप हो गया, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन हो गया, इंटेंशन हो गया, रिलेशन बिटवीन पार्टीज। देखिए ये सारे इम्पोर्टेंट ही हैं, तो इसे इन सबको एकदम अच्छे से पढ़िए। और देखिए सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है तो इस पे ध्यान दीजिएगा, और सभी लोग के लिए है ये, तो सभी लोग थैंक्स फॉर द वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड देखिए अगर ये हमारा ये पूरा स्लाइड चाहिए या PDF चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये सारे नोट्स वहाँ पे मैं डाल दूँगी। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। थैंक यू।